पाकिस्तान का इसराइल को ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि इसराइल हैरान रह गया। इसराइल को पाकिस्तान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसराइल की जो पॉलिसी है ना, हमेशा से जारहाना और तोसी पसंद रही है। वो सिर्फ फलस्तीन के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके निशाने पर पूरा मशरिक वुस्ता है। लबनान में हिजबुल्ला, शाम में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया, और इराक में हिश्दुल शिब्बा, और यमन में इंसारुल्लाह, और हालिया बरसों में ईरान तक। हर जगह इसराइल किसी न किसी सूरत में हमलावर है। इसके ड्रोन हमले, फिजाई बमबारी और साइबर वॉर, सब कुछ इस बात की अलामत है कि वो खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां भी उसने कदम बढ़ाया वहां उसे शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शाम में इसराइल ने कई बार दमिश्क और दीगर इलाकों पर फजाई अटैक किए, लेकिन शाम ने ईरान की मदद से दिफाई निज़ाम मजबूत किया, और लबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल को सख्त चोटें दी, और खासतौर पर 2006 की जंग ने इसराइल के नाकाबिल शिकस्त होने के तस्वुर को तोड़ के रख दिया। इराक और यमन में भी इसराइली खुफिया कार्रवाइयां बेनकाब होती रही हैं, लेकिन मकामी मुजाहमती जो ताकतें हैं उन्होंने उनका रास्ता रोका। और जब इसराइल ने ईरान की तरफ कदम बढ़ाया तो ईरान ने बराह रास्त मिसाइल हमलों से उसे वार्निंग दी कि वह पुराने वक्तों की तरह आसान हदफ नहीं रहा। ऐसे वक्त में जब मुस्लिम दुनिया मुंतशिर दिखाई देती है, एक मुल्क ऐसा भी है जो वाज़े, जुरतमंदाना और गैर मुबहम मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में इसराइल के मुजालिम की मुज़म्मत की, फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की, और आलमी सतह पर इसराइली दहशतगर्दी को बेनकाब किया। हालिया दिनों में जब इसराइली हुकूमत ने मदीना और मुकद्दस मुकामात के खिलाफ इशारे दिए, तो पाकिस्तान के दिफाई और सियासी हलकों की जानिब से दो टोक पैगाम दिया गया। अगर किसी ने मदीना की तरफ मेली आंख से देखा तो सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देगा। पाकिस्तानी कौम के जज्बात सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि जज्बा शहादत में ढले हुए हैं। ये वो कौम है जिसका बच्चा बच्चा मदीना पर कुर्बान होने को तैयार है, और अगर वक्त आया तो एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से दुश्मन को जवाब देगा। ये तमाम हमले दरअसल एक बहुत बड़े मंसूबे की कड़ियां हैं। इसराइल का ख्वाब है ग्रेटर इसराइल, एक ऐसा नक्शा जो नील से फरात तक फैला हुआ है, जिसमें इराक, शाम, उर्दन, लेबनान और जहां तक कि मदीना मुनव्वरा भी शामिल है। ये बात शायद बहुत से मुसलमानों को इल्म ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि मदीना भी उनके मंसूबे का हिस्सा है। खैबर की शिकस्त को ये अब तक नहीं भूले, और मदीना पर कब्जे की ख्वाहिश बरसों से इनके दिलों में है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। आज दुनिया भर में मुसलमान बेदार हो रहे हैं। इसराइल, भारत और अमेरिका, ये सब एक साजिश का हिस्सा, एक ही तस्वीर का रुख है। मोदी और नेतन्याहू सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे असल दिमाग वाशिंगटन बैठे हुए हैं, जो इन कठपुतलियों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये खेल अब पुराना हो चुका है, और उम्मत मुस्लिमा अब सिर्फ तमाशाई नहीं रही। अब वक्त है कि मुसलमान ममालिक बाहमी इख्तलाफात को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। हमें यह समझना होगा कि इसराइल की लड़ाई सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक नजरियाती जंग है, एक ऐसी जंग जिसका अगला मैदान मदीना भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, मदीना की तरफ बढ़ने वाला हर कदम मुसलमानों के ईमान की दीवार से टकरा कर पाश पाश हो जाएगा। इंशाअल्लाह इसराइल का हर मंसूबा खाक में मिलेगा, और मदीना हमेशा पाक, महफूज और नूरानी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, और उसकी हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।